अकेला प्यार। एक छोटे से गांव में, जहां धूल भरी सड़कों पर पेड़ों की छाया और खेतों की हरियाली एक साथ मिलती थी, एक ऐसी कहानी जन्म लेती है जो दिल को छू जाती है। ये कहानी है रामू की, एक ऐसे नौजवान की जिसका दिल प्यार के लिए तड़पता था, लेकिन समाज की दीवारों और अपने ही मन की उलझनों में बंद कर रह गया। रामू का जीवन, जैसे उसके गांव के खेत, सदाबहार तो था, पर उसमें कहीं एक सूखा सा टुकड़ा भी छुपा था, एक अकेलापन जो उसके दिल के कोने में बसा था। रामू, एक किसान का बेटा, अपने पिताजी केवलराम के साथ खेतों में दिन भर मेहनत करता। उसका चेहरा सुंदर था, गेहूं रंग का, बड़ी बड़ी आंखें जिसमें एक गहरी उदासी और एक अनोखी चमक दोनों एक साथ बसती थी। गांव वाले कहते थे, रामू की आंखों में कुछ बात है, जैसे कोई कविता छुपी हो। पर रामू का दिल उस कविता को समझ नहीं पा रहा था। उसकी उम्र थी 22 साल और उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। न वो अपने दोस्तों के साथ हंसी मजाक में दिल लगा पाता, न ही अपने पिताजी के सपनों, एक बड़ी कोठी और थोड़ी सी जमीन और बढ़ाने के सपने में खुद को बांध पा रहा था। गांव के पास एक छोटी सी नदी बहती थी जिसका नाम था सरयू। इस नदी के किनारे एक छोटा सा मंदिर था जहां गांव की औरतें सुबह शाम आती थी। उन्हीं में से एक थी गौरी, एक विधवा जिसकी उम्र शायद रामू से कुछ ही साल बड़ी थी। गौरी का पति मंगल 2 साल पहले एक बीमारी से गुजर गया था। तब से गौरी अपने ससुराल में एक छोटी सी कुटी में रहती थी, अपने सास ससुर की सेवा करती और मंदिर में दिया जलाती। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि जैसे चांदनी रात में खिला हुआ कमल, पर उसकी आंखों में एक ऐसी उदासी थी जो हर किसी के दिल को छू लेती। गांव वाले उसके बारे में बात करते, कुछ उसकी तारीफ में तो कुछ उसके विधवा होने का ताना देते। एक दिन की बात है, रामू अपने खेत से लौट रहा था। सूरज ढल चुका था और नदी के किनारे का सन्नाटा उसके दिल को और गहरा कर रहा था। उसने देखा, गौरी मंदिर के पास बैठी थी, अपने हाथों में एक छोटी सी माला लिए कुछ जप रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, लेकिन आंखों में एक आंसू छुपा था। रामू के कदम रुक गए। उसने पहले भी गौरी को देखा था, पर आज कुछ अलग था। जैसे उसकी आंखों का दर्द उसके दिल तक चला गया हो। वो चुपके से एक पेड़ के पीछे खड़ा हो गया और उससे देखता रहा। गौरी ने जब अपनी माला बंद की और उठने लगी तो उसकी नजर रामू पर पड़ी। वो एक पल के लिए रुक गई। कौन है वहां? उसने धीमे से पूछा। उसकी आवाज में एक मिठास थी जो रामू के दिल को छू गई। मैं रामू, उसने झिझकते हुए कहा। बस यहीं से लौट रहा था। गौरी ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? घर नहीं जाना? रामू के पास कोई जवाब नहीं था। उसने बस अपना सर झुका लिया और चुपचाप चल दिया। पर उस रात उसके दिल में एक अजीब सी हलचल थी। गौरी की आवाज, उसकी मुस्कुराहट, उसकी आंखों का वो छुपा हुआ दर्द, सब कुछ उसके मन में घूम रहा था। उसने सोचा, ये कैसा एहसास है? मैं तो उससे जानता तक नहीं, फिर क्यों उसका चेहरा मेरी आंखों के सामने से हट नहीं रहा? दिन बीते और रामू का दिल गौरी के ख्यालों में डूबता चला गया। वो हर रोज किसी न किसी बहाने नदी के किनारे जाता, मंदिर के पास छुपकर गौरी को देखता। गौरी भी शायद उसके इस ध्यान को महसूस करती थी, पर वो हमेशा अपने काम में मगन रहती। एक दिन जब रामू वहां खड़ा था, गौरी ने उससे फिर देखा। इस बार उसने मुस्कुराते हुए कहा, तुम रोज यहां क्यों आते हो, रामू? कोई काम है क्या? रामू के चेहरे पर शर्म और बेचैनी दोनों एक साथ दिखाई दिए। उसने कहा, बस यूं ही। नदी का पानी ठंडा लगता है तो यहां आ जाता हूं। गौरी ने उसकी बात सुनी और फिर धीमे से कहा, ठंडी तो यह नदी है, पर दिल की आग को कौन बुझाता है? ये कहकर वो चली गई, पर उसकी बात रामू के दिल में घर कर गई। उसने सोचा, क्या गौरी भी मेरे जैसा अकेलापन महसूस करती है? क्या उसका दिल भी किसी के लिए तड़पता है? समय के साथ रामू और गौरी के बीच एक अजीब सी दोस्ती बन गई। वो मंदिर के पास बातें करते, कभी नदी के किनारे एक साथ बैठते। गौरी रामू को अपने पति के बारे में बताती, कैसे वो उससे प्यार करता था, कैसे उसकी छोटी छोटी बातों में उसका दिल बसा था। रामू चुपचाप सुनता और उसके दिल में गौरी के लिए एक गहरा एहसास उगता चला गया। वो उसके दर्द को समझना चाहता था, उसकी उदासी को दूर करना चाहता था। पर वो ये भी जानता था कि गौरी एक विधवा थी और गांव का समाज उनके इस रिश्ते को कभी स्वीकार नहीं करेगा। एक दिन जब बारिश का मौसम था और नदी का पानी उफन पर था, रामू और गौरी मंदिर के छत के नीचे बैठकर बातें कर रहे थे। बारिश की बूंदें उनके चारों तरफ गिर रही थी और एक अजीब सी मधोशी उन दोनों के बीच थी। गौरी ने धीमे से कहा, रामू, कभी कभी लगता है कि ये दिल बस एक सपना देखना चाहता है, पर सपने टूट जाते हैं ना? रामू ने उसकी आंखों में देखा और कहा, गौरी, अगर दिल से दिल तक एक राह बन जाए तो क्या समाज के डर से उस राह पर चलना छोड़ देना चाहिए? गौरी के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आई, पर उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, रामू, ये राह आसान नहीं। तुम जवान हो,
तुम्हारा जीवन अभी शुरू हुआ है। मेरी जिंदगी तो उस नदी जैसी है जो बहती तो है पर किसी मंजिल तक नहीं पहुंचती। रामू का दिल टूट गया। उसने गौरी का हाथ पकड़ लिया और कहा, गौरी, अगर तुम भी मेरे दिल के एहसास को महसूस करती हो तो क्यों हम एक साथ नहीं चल सकते? मैं तुम्हारे दर्द को अपना बनाना चाहता हूं। गौरी ने अपना हाथ धीरे से छुड़ा लिया और कहा, रामू, ये प्यार अकेला है, इसका कोई साथी नहीं। तुम मेरी वजह से अपना जीवन बर्बाद न करो। गांव वाले, तुम्हारे पिताजी, सब तुम्हें ताने देंगे और मैं फिर से एक बार अपना दिल नहीं टूटने दूंगी। उस दिन के बाद गौरी ने रामू से दूरी बना ली। वो मंदिर आना बंद कर दिया और रामू का दिल टूटकर बिखर गया। वो दिन भर खेतों में काम करता पर उसका मन कहीं और होता। गांव वाले उसके बदलते मिजाज को देखकर चिंता करने लगे। केवलराम ने एक दिन उससे पूछा, रामू, क्या बात है? तू इतना उदास क्यों रहता है? रामू ने कुछ नहीं कहा, बस अपना सर झुका लिया। पर उसके दिल में एक तूफान उठ रहा था। वो गौरी के बिना जी नहीं पा रहा था, पर उसे ये भी पता था कि गौरी का फैसला उसकी मजबूरी थी। एक दिन जब वो नदी के किनारे अकेला बैठा था, उसने फैसला किया कि वो गौरी से एक बार फिर बात करेगा। वो उसके घर गया जहां गौरी अपने सास ससुर के साथ रहती थी। गौरी के ससुर रामचरण एक सख्त मिजाज के आदमी थे। जब रामू ने गौरी से मिलने की बात की तो उन्होंने उसे डांट दिया। तुम्हें शर्म नहीं आती? एक विधवा के पीछे क्यों पड़ा है? जाओ, अपने काम से काम रखो। रामू के दिल पर जैसे तीर लगा, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। रात के अंधेरे में जब सब सो चुके थे, वो गौरी के घर के पीछे वाली खिड़की के पास गया। उसने धीमे से गौरी को पुकारा। गौरी ने जब उसे देखा तो उसकी आंखों में डर और प्यार दोनों थे। उसने कहा, रामू, क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। रामू ने कहा, गौरी, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम मेरा प्यार हो, मेरी जिंदगी हो। अगर तुम नहीं तो मैं भी नहीं। गौरी के आंसू रुक नहीं रहे थे। उसने कहा, रामू, ये प्यार अकेला ही रहेगा। मैं तुम्हें अपना नहीं बना सकती, पर यह दिल हमेशा तुम्हारा रहेगा। उस रात रामू वापस लौट आया, पर उसका दिल वही गौरी के पास छूट गया। अगले दिन गांव में खबर फैल गई कि गौरी अपने मायके चली गई है। उसके सास ससुर ने उसे वापस भेज दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि उसकी वजह से गांव में बदनामी हो रही थी। रामू के दिल पर एक और घाव लगा। वो दिन भर नदी के किनारे बैठा रहा, उसी जगह जहां वो और गौरी बातें किया करते थे। समय बीता। रामू के पिताजी ने उसकी शादी एक दूसरे गांव की लड़की शांति से कर दी। शांति सुंदर थी, सुशील थी, पर रामू का दिल उसमें नहीं लगा। वो अपने काम में डूब गया, अपने खेतों में, अपने गांव में। पर हर रात जब वो अकेला होता, गौरी का चेहरा उसके सामने आता। उसकी आवाज, उसकी मुस्कुराहट, उसका दर्द, सब कुछ उसके दिल में जिंदा था। सालों बाद एक दिन रामू को खबर मिली कि गौरी वापस गांव आई है। वो बीमार थी और उसके मायके वालों ने उसे वापस भेज दिया था। रामू उससे मिलने गया। गौरी अब पहले जैसी नहीं थी, उसकी वो चमक खत्म हो चुकी थी, पर उसकी आंखों में वही प्यार था। उसने रामू को देखा और हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, रामू, तुम खुश हो ना? रामू के आंखों में आंसू थे। उसने कहा, गौरी, मैं जी तो रहा हूं, पर खुश नहीं हूं। तुम मेरे दिल में हमेशा रहोगी। गौरी ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, रामू, यह अकेला प्यार ही मेरी जिंदगी का सच था। अब मैं थक गई हूं। तुम अपनी जिंदगी जियो, मेरे लिए। उस रात गौरी ने अपनी आंखें बंद कर ली, हमेशा के लिए। रामू उसके पास बैठा रहा, उसके हाथ को पकड़े हुए, और उसका दिल टूटकर बिखर गया। गौरी चली गई, पर उसका प्यार रामू के दिल में हमेशा जिंदा रहा। वो अकेला प्यार जो कभी पूरा नहीं हुआ, पर उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा सच बन गया। रामू ने अपनी जिंदगी शांति के साथ गुजारी, अपने बच्चों को पाला, अपने खेतों को सींचा। पर हर बार जब वो नदी के किनारे जाता, उसे गौरी की याद आती। वो मंदिर, वो नदी, वो बारिश की बूंदें, सब कुछ उसे उस अकेले प्यार की याद दिलाता। और वो समझ गया कि प्यार कभी अकेला नहीं होता, वो दिल में जिंदा रहता है, चाहे दुनिया उसे कबूल करे या न करे।